हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने कवर किया था हेलो एल्केन और हेलो एरेन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। हमने उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करते हुए जो भी मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में आते हैं, इन सभी को एक एक करते हुए अगेन हम लोगों ये जो हेलो एल्केन चैप्टर है उसको 4 पार्ट में बांटा था। तो इस वीडियो के अंदर में अपन कवर करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड सेकंड प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड जितने भी मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड समहाउ वो डिस्कस करते करते जो भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे हम लोग उन सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ चैप्टर्स का भी एक क्विक रिकैप देखेंगे। इस वीडियो पे आने से पहले आप लोगों ने ये चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ लिया होगा ताकि आप भी प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाए कि जो भी क्वेश्चंस दे रहा है या जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे आपके सामने में है आप एक बार उसे पॉज करके खुद भी लगाने की कोशिश कीजिए। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इन टेस्ट में दे रखा है वहीं से ही समहाउ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके सामने जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है वही एज इट इज यहाँ पे दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला क्वेश्चन, और जो कि आप तो जानते ही कि हर बारी बोर्ड के एग्जाम में आपके आईयूपीएससी से रिलेटेड तो सवाल आते ही आते हैं। अभी अगर अपन यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या है, लाइक आपके पास है कि आपको आईयूपीएससी लिखना है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। सही है। अगर आप देखो, अगर आपसे अगर आईयूपीएससी पूछा है तो सबसे पहले आईयूपीएससी के अंदर में टोटल कितने पार्ट पर काम करना होता है, या आप इससे रिलेटेड जो थ्योरी है हम उसकी बात कर रहे हैं। आईयूपीएससी की कभी भी अगर बात करें तो टोटल ओवरऑल 5 पार्ट होते हैं और आप ये सारी चीजें जानते भी है। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक क्या होता है बताना प्राइमरी प्रीफिक्स, एक क्या होता है आपके पास वर्ड रूट, और प्लस में एक क्या होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में क्या होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। 2 चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरेन है, तो आपको पता है कि जो भी हेलोजन ग्रुप्स है वो है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप, बट आईयूपीएससी नेमिंग में हम लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं एज अ ब्रांच। अब अगर अपन बात करें जो भी हेलोजन एटम आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसे इस सवाल में ब्रोमीन है, ये कहाँ जाएगा ब्रांच। ये टोटल 5 पार्ट पर आपने काम सही से कर लिया। आपका कोई सा भी अगर आईयूपीएससी है, चाहे वो इस चैप्टर का हो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन का हो, चाहे वो अमाइंस का हो, आप बहुत आराम से उन सभी के आईयूपीएससी को आप सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से आपको पता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपको ब्रांच के बारे में बताना। इसका काम क्या होता है, अगर कंपाउंड साइक्लिक हो तो आप आगे साइक्लो लगाओ, इल्स आप छोड़ दो। फर्दर वर्ड रूट का काम क्या होता है, वर्ड रूट का काम होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन के बारे में बताना। लॉन्गेस्ट क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस और क्या है हमारे पास कार्बन चेन, मींस बिना हाथ उठे आपको क्या करना है, आपको कार्बन के चेन के बारे में आपको इसके बारे में बताना। और उसमें अगर 3 कार्बन आए तो प्रॉप, 4 कार्बन आए तो ब्यूट, 8 कार्बन आए तो अकॉर्डिंगली अपन इसको कंप्लीट करेंगे। इसका काम क्या होता है प्राइमरी सफिक्स का, हाँ सिंगल डबल और ट्रिपल को बताता है, आइदर एन इन और क्या लगाते हैं आइन। एंड सबसे लास्ट में तो क्या है सेकेंडरी सफिक्स, जिसका तो यूज इस चैप्टर में हार्डली पढ़ने वाला है। पूछे क्यों, क्योंकि है तो हमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा देखना है, हेलोजन वाले, बट उसको अपन किस तरीके से ट्रीट करेंगे एज अ ब्रांच। और ब्रांच में जब भी हेलोजन ग्रुप आता है तो उसके लिए अपन क्या वर्ड लगा देते हैं, अपन उसके लिए लगा देते हैं हेलो। लाइक फ्लोरीन होगा तो क्या लगाएंगे फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्या लगाएंगे क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो क्या लगाएंगे ब्रोमो। एंड अकॉर्डिंगली अगर आयोडीन जैसा ग्रुप लगाओ तो अपन क्या लगाते हैं आयोडो, विद हैविंग इट्स नंबर के किस नंबर पर वह पर्टिकुलर ग्रुप लगा है। आए जरा, अगर यह बेसिक थ्योरी आपको पता है तो अकॉर्डिंगली हम किसी भी आईयूपीएससी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप इधर देखो, दो इसमें तो ऑलरेडी 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम मेंशन्ड है ही सही, नहीं भी दे रखा होता तो भी आप नंबरिंग इधर से ही करते। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप देख रहे हो तो ये तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको एक तो देखने को मिल रहा है ब्रांच, और एक और आपको क्या देखने को मिल रहा है ब्रांच। अगर आप नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो सबसे पहले क्या पकड़ में आता है आपका ब्रांच, लेकिन जब अगर आप नंबरिंग इस साइड से करते हो तो सबसे पहले क्या पकड़ में आता है मल्टीपल बॉन्ड। दो आप जहां पे देख भी रहे हैं यहाँ पर कितने बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। सही रहा। ग्रुप्स मतलब नंबरिंग के लिए ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपको कौन सा वाला ग्रुप पकड़ना होता है, सबसे पहले आपको पकड़ना होता है फंक्शनल ग्रुप। हम यहाँ पे आपको एक और इससे रिलेटेड थ्योरी बता दे रहे हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था हमारा, प्रायोरिटी ऑर्डर था हमारे पास, प्रायोरिटी ऑर्डर था हमारे पास। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, सबसे पहले आपको पकड़ना है फंक्शनल ग्रुप, मतलब नंबरिंग आप उस साइड से करो ताकि जल्दी से जल्दी क्या कवर हो जाए आपका फंक्शनल ग्रुप। एंड देन आफ्टर आपके पास कौन सा वाला बॉन्ड होता है, देखिए डबल और ट्रिपल नहीं है, अपन इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं मल्टीपल, और बगल में क्या लिखेंगे बॉन्ड।
मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट बाद हमारे पास क्या आता है, मल्टीपल बॉन्ड भी अगर वो कवर हो गया या दोनों साइड से बराबर आ रहा है, देन आफ्टर आप इसको किसको कवर करोगे, देन आफ्टर आप ब्रांच को प्रायर लोगे। तो इधर से आप देखो तो ब्रांच पहले आ रहा है, और इधर से आप देखो तो क्या पहले आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। तो आप किसको कवर करेंगे सबसे पहले, मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो नंबरिंग तो मेंशन है ही सही, समझ आती है यहां तक के करीब में बात। अब आप एक काम करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट कर लो। ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि कितने कार्बन एटम का आपको दिख रहा है, 5। सही है। आप बताना सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, अपन ब्रांच से। अब एक कार्बन के ब्रांच को आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं, हाँ, मिथाइल, और इधर एक और क्या है, ब्रोमो। जब भी ब्रांचेज एक से ज्यादा होते हैं तो अपन इसको कौन से ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना होगा, तो देखिए सवाल का आंसर क्या होगा, 4 पर क्या लग जाएगा, 4 पर लग जाएगा आपके पास ब्रोमो। सही है। फर्दर 1 2 3 4, 4 पर ही और कौन सा वाला ग्रुप लगा हुआ आपका, मिथाइल। 4 पर भी आप क्या लिख दोगे, मिथाइल। एक बात का आप बोर्ड के एग्जाम में खासा ध्यान रखिएगा, पहला लेटर कैपिटल के जस्ट बाद बाकी सारे के सारे लेटर्स क्या ही होने चाहिए हमारे, स्मॉल। बीच में भी आपको कहीं कोई गैप नहीं देना, बिल्कुल सटा करके आपको लिखते चलते चले जाना है। और ऐसी चीजें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो IUPAC आता है वहां पर भी ये चीजें मेंशन रहती हैं। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। अब बताएं आपका और कोई ब्रांच यहां पर दिख रहा है क्या, नहीं। इसका काम क्या था, साइक्लिक अगर होगा तो क्या लगाना, साइक्लो। सही है। क्या यह कंपाउंड साइक्लिक है क्या, नहीं। तो ये वाला पोर्शन क्या रहेगा आपका, एब्सेंट। फर्दर वर्ड रूट, कितने कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, 5 कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन के लिए अपन यहाँ पे क्या लगा लेंगे, बताना, पेंट लगा लेंगे ना। अगर एक बार पेंट हो गया, अब बताएं, अब बात आती है सिंगल, डबल और ट्रिपल का। तो अकॉर्डिंगली एन, इन, और आप क्या लगाते हो, आइन। और कितने नंबर पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो पेंट डैश 2 डैश आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, आइन। ये हो गया इस सवाल का आंसर। क्लियरली पूछा आपसे, IUPAC ने बोला है, तो आप ये डायग्राम बना देना और उसके जस्ट नीचे क्या लिख देना, ये पर्टिकुलर आंसर लिख देना। समझ आती है बात। फिर से IUPAC कोई सा भी हो, काम तो अपने को इतने पे ही करना होता है। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स के जब हम ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स देखेंगे, चाहे वो अल्कोहल, फिनॉल हो, एल्डिहाइड, कीटोन हो, आप देखना सेम यही वाली थ्योरीज आपको वहां पे भी रिपीट होंगी। सही है। चलिए, ये एक बार तो हमने आपको थ्योरी बता दिया इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो या फिर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट चैप्टर में जब भी कभी आएगा तो हम रेफरेंस की बात करेंगे कि आपको हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले वीडियो के अंदर में यहाँ पर आपको सारे के सारे IUPAC लगाने के हिसाब किताब बताए थे। आए जरा बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के आगे, और एक बार ही आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। चलिए, अगर यह नोट हो चुका है, अपन बढ़ते हैं अगला, क्योंकि देखिए IUPAC से तो हर साल ही क्वेश्चंस आते ही आते हैं। IUPAC में तो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रहेंगे, IUPAC के तो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रहेंगे ही रहेंगे। आए देखते हैं जरा अगला क्या सवाल है। हाँ, अगले सवाल में तो उल्टा पूछ दिया आपसे। क्या पूछा है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट डैश 2 डैश 8, ये आपको बनाना है। तो पहले तो बॉडी पार्ट पकड़ो, बॉडी पार्ट क्या बताना, कितने कार्बन एटम है हमारे पास, 4, और डबल बॉन्ड कितने पर लग गया, 2 पे। एक बार आप खुद भी वीडियो को पॉज करते हुए ट्राई भी कर सकते हैं, देन आफ्टर आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप 4 कार्बन एटम आप यू बना दो। देखिए, पहले आप रफ और बेसिक स्केलेटन आप बना लेना ताकि कभी गलती ना हो। और रफ स्केलेटन में केवल और केवल कार्बन एटम आप स्केल मेंशन करो, सही ना, क्योंकि कार्बन होगा तो हाइड्रोजन भी होगा ही होगा। बट अगर आप रफ स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसमें हौच-पौच हो जाएगा, तो इसको आप कहीं पीछे में कॉपी के पीछे में आप कीजिए, और फाइनल तो जैसे क्वेश्चन पूछा आप वहां पे एग्जैक्ट प्लेट कीजिए। जो जो चीजें बोली वो चीजें आप लगाते चलते चले जाइए। बोला इसने ब्यूट डैश 2 डैश इन है, तो 2 नंबर पे क्या लग जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। फर्दर 4 नंबर पे एक पर ब्रोमो लगा है और 4 पे क्लोरो लगा है, मींस एक पर आपके पास क्या लग जाएगा, ब्रोमो, और 4 पर आपके पास क्या लग जाएगा, क्लोरो। 4 पर आपके पास क्या लग जाएगा, क्लोरो। चाहे तो आप ये Br इधर भी लगा सकते थे और Cl इधर भी लगा सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि अगर आप इधर लगाते तो नंबरिंग इस साइड से काउंट होता। अभी हमने नंबरिंग इधर से काउंट करा है, तो 1 नंबर ये हो जाएगा और 4 नंबर हो जाएगा। तो फेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखिए रफ तो नहीं, ये हो गया लगभग पूरा ही। अभी इसमें ना केवल केवल हाइड्रोजन की कमी है, तो जो भी अगर आपसे सवाल पूछा तो अब आप उसमें हाइड्रोजन लगाते हुए आप बोल दो कि दैट इज इसका स्ट्रक्चर कैसा सा हो जाएगा, यहां हो जाएगा सर CH2, और CH2 पे क्या लग जाएगा बताया, Br। देखिए कार्बन से रिलेटेड 2 वैलेंसी, तो 2 क्या बचेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पिन कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बचेगा, 1, और डबल बॉन्ड पे क्या लग जाएगा, C। यहाँ भी टोटल ओवरऑल 3 बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 1। समझ आती है बात। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास CH2, और इसी के साथ क्या लग जाएगा आपका Cl। तो देखिए ये तो हो गया हमारा रफ स्ट्रक्चर, जिसमें जो जो काम की चीजें बोली है वो ग्रुप लगा दिया, और एट द एंड अपन ने क्या कर दिया, एट द एंड अपन ने वहां पर जो भी बची हुई वैलेंसी है उसको हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। बोले कहानी समझ में आ रहा है, देख रहे ना, सवाल तो बहुत ही आसान है आपके बोर्ड में जो भी आए हुए हैं। फर्दर आपसे एक और सवाल क्या पूछा जो 2017 में अगेन आया हुआ था कि लाइक अब ये स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो
2 मिथाइल प्रोप डैश 1 डैश इन। समझ आती बात? अब आपको क्या करना है, प्रोपीन पहले बनाना, मतलब वही अगेन वही वाली बात हमने आपको बताया। क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है कि आप क्या करो, आप तो सबसे पहले बॉडी पार्ट पकड़ो, दैट इज वर्ड रूट पकड़ो। टोटल कितने कार्बन बनाने अपने को? 3, और 3 कार्बन पर ही आपको क्या करना है, एक सेकेंड, 3 कार्बन पर ही आपको क्या करना है, 3 कार्बन पर ही एक पर आपको लगा देना है डबल बॉन्ड, दैट इज ये रहा हमारे पास प्रोप डैश 1 डैश इन। 1 नहीं भी लिखा होता तो भी आप डबल बॉन्ड कहां लगाते? स्टार्टिंग की ही जगह पे लगाते। बोले समझ आ रहा? ये तो हो गया प्रोप डैश 1 डैश इन। अब आगे 3 पर ब्रोमो है और 2 पर मिथाइल है। 3 पर ब्रोमो है और 2 पर मिथाइल है। ऑब्वियसली नंबरिंग तो उधर से जाएगा जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले पकड़ में आएगा। सो दैट्स व्हाई Br आप कहां लगा लो, Br आप यहां लगा लो। और क्या बोला आपका? 2 पर क्या लगा हुआ है? 2 पर लगा हुआ मिथाइल। मिथाइल के लिए Me भी कभी कभार लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जब अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप Me मत लिखना, आप तो क्लियर कट क्या लिख देना? CH3। सही है। तो यहां तो आपको लगता है कि फेयरवी स्ट्रक्चर बनने लायक जगह है ही सही। आप अगर इधर इस साइड से आप यहां पर यूं कर दो, CH2 कर दो, और यहां 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो गया, यहां 2 बॉन्ड है, तो यहां क्या करेंगे? CH2। बोली कहानी समझ में आ रहा? तो ये वाला आपका बन गया, दैट इज क्या, 1 2 3 नंबरिंग इधर से, 3 पर ब्रोमो हो गया, 3 पर ब्रोमो हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया। ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है। बताया भी हमने आपको, ब्रांचेज अपन जब भी लिखते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखते हैं। फर्दर क्या बनेगा? प्रोप डैश 1 डैश इन, या फिर प्रोपीन भी रहता तो भी अपन यही ही बनाते हैं। तो 2 सवाल यहां पर तो कवर हो गए। अब अपन आते हैं तीसरे सवाल में। पूछा क्या है, इसमें एंड इसमें से कौन सा अलाइलिक हेलाइड है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सा हेलाइड बोला यहाँ पे? अलाइलिक हेलाइड। बताए अलाइलिक से रिलेटेड थ्योरी क्या है? अलाइलिक से रिलेटेड थ्योरी 4 हुआ करती थी। हेलोएल्केन हेलोएरेन चैप्टर के अंदर में एक तो पहला इंट्रोडक्शन पर था, जहां कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल के नाम, मतलब दवा का नाम, ड्रग्स का नाम आप जानते हो, लाइक क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरोक्विन, थायरॉक्सिन, जो आयोडीन से क्रिएट करता है, जिसकी कमी से गोइटर डिजीज होता है, जो सबसे पहले पेज पर है। एंड फोर्थ वन वाज हेलोथेन, जो कि एज ए एनेस्थेटिक यूज किया जाता है सर्जरी या किसी भी ऑपरेशन वगैरह में। सही है। तो पहले पेज में तो इतने ही काम और क्रीम का पार्ट है जो भी आपका हेलोएल्केन हेलोएरेन चैप्टर में दे रखा है। सेकंड पेज पर आप आते हो तो वहां क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन भी किस आधार पर है? हमने आपको बताया कि साथ साथ में चैप्टर भी लेते चलेंगे। क्लासिफिकेशन है आपका सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्या, हमारे पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, दैट इज मोनो डाई ट्राई, या तो हेलोएल्केन में होगा या तो वो हेलोएरीन में होगा। देन आफ्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है हमारे पास? टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के जस्ट बाद हमारे पास ये 4 नाम अपने पास आता है, दैट इज क्या? अलाइलिक हेलाइड। दूसरा क्या था हमारे पास? बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड। इसके जस्ट बाद क्या था हमारे पास? बताए विनाइलिक हेलाइड। तो देखिए अभी सवाल यहाँ पर क्या पूछा है? विनाइलिक हेलाइड, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास? अराइलिक हेलाइड। एक सेकेंड, अराइलिक और यहाँ पे क्या बोल दोगे? हेलाइड। अब आप एक बात बताओ, देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे से आएंगे? आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अब ये क्वेश्चन रिपीट थोड़ी ना करने वाला, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये सेम रिपीट कर जाए, या नहीं तो अलाइलिक का पूछा है तो अलाइलिक का ना होकर के नेक्स्ट एग्जाम में आपसे विनाइलिक का पूछ दे या अराइलिक का पूछ दे। बट पूछने का जो तरीका है वो आपके सामने में है कि आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा हमारा अलाइलिक हेलाइड। क्योंकि देखिए कितना सिंपल है। अलाइल, अलाइल किस सिस्टम को बोलते हैं अपन? अलाइल अपन उस सिस्टम को बोलते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। के बगल में लगा हुआ एक कार्बन हो। फिर से सुन ले, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, के बगल में लगा हुआ एक कार्बन हो, और उस कार्बन पर अगर हेलोजन लगा हुआ है, तो वैसा सिस्टम हमारा कौन सा सिस्टम कहलाता है? अलाइलिक। ध्यान रखिएगा। मींस बेसिकली ये कैटेगराइजेशन आता कहां से? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा सा है, उसी हिसाब से हम लोग इन 4 और पार्ट में हेलोअल्केन को, हम लोग हेलोअल्केन हेलोअल्केन को क्या करते हैं? कैटेगराइज। आए बात करें जरा यहाँ पे अलाइलिक सिस्टम, तो अपने को समझ में आ गया। देखिए कैसा सा sp3, क्यों sp3 बोल रहे हैं? ऑब्वियसली कार्बन से रिलेटेड अगर 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2। यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिए तो यहाँ क्या होगा? H। अब इधर उधर जो भी सिस्टम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर एक कंप्लीट एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास अलाइल सिस्टम हो गया। हाँ, बेंजाइल सिस्टम की बात करें तो बेंजाइल सिस्टम क्या होता है कि आपको तो क्या बनाना है? आपको बना देना है बेंजीन का रिंग, और बेंजीन रिंग के बगल में अगेन यहाँ भी वही सेम सिस्टम है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में लगे हुए कार्बन पर अगर हेलोजन चिपका हुआ है तो ऐसा सिस्टम हमारा कौन सा सिस्टम कहलाता है? बेंजाइलिक सिस्टम कहलाता है। समझ आती है बात? फर्दर विनाइलिक की अगर अपन बात करें तो कुछ मत करिए, ये अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की ये बात करेगा, दैट इज डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या लगा हुआ है? हेलोजन। समझ आती है बात?
डायरेक्ट कार्बन कार्बन पर अगर हेलोजन लगेगा तो हमारा कैसा सिस्टम कहलाएगा, विनाइलिक। एंड अराइलिक के लिए कंप्लीट आपको मतलब कंप्लीट आपको क्या चाहिए, कंप्लीट आपको बेंजीन रिंग चाहिए, और बेंजीन रिंग पर ही क्या लगा हो, हेलोजन। ध्यान से समझिएगा, जरूरी नहीं केवल Cl लगा हो, Br भी लग सकता है, I भी लग सकता है, सबके सब तो हेलो एल्केन ही है हमारे। समझ आती बात। तो आप एक बात बताओ, आपसे क्या सवाल पूछा, आपसे सवाल पूछा है ये सिस्टम और ये सिस्टम, आप बताना क्या यह कंप्लीट बेंजीन रिंग है क्या, क्या यह कंप्लीट बेंजीन रिंग है क्या। ये एक कंप्लीट बेंजीन रिंग तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि कंप्लीट बेंजीन रिंग होने के लिए यहां पे भी डबल बॉन्ड और यहां पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ये वाला पोर्शन हमारा कैसा पोर्शन कहला जाता, अराइलिक हेलाइड कहलाता। लेकिन आप इस सवाल में देखो, हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड तो ये हमने बनाया है, बट डबल बॉन्ड यहां नहीं है। सिंपल क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन। लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है, ओपन चेन में ये चीज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है यार, ये क्लोज चेन में भी रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो डायरेक्टली क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट लगा हुआ हेलोजन। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, ये हमारा विनाइलिक हेलाइड हो गया। ये हमारा कैसा हो गया, विनाइलिक हेलाइड। अब क्या एनसीईआरटी में ओपन चेन बना करके दिया हुआ, बट यार ओपन रहे या क्लोज रहे, ये बेंजीन तो नहीं है। अगर बेंजीन होता तो ये बन जाता अराइलिक हेलाइड। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल है आपका अलाइलिक हेलाइड का। तो अगर अपन अलाइलिक हेलाइड के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो बताना, ये देखना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये देखो कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड के बगल में ये देखिए लगा हुआ है क्या, आपका कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम पर क्या चिपका हुआ है, हेलोजन एटम। अगेन यहां हमने आपको एक एग्जांपल दिया था अलाइलिक सिस्टम का, यहां हमने आपको एक एग्जांपल दिया था अलाइलिक सिस्टम का जो कि ओपन चेन वाला था। अगेन भाई क्या है हमारा सीन, क्या है कि जो क्लोरीन लगा हुआ हो डबल बॉन्ड के बगल में हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे होना चाहिए। फर्दर यहां और यहां वाले सिस्टम में आप देखो कार्बन हमारा कैसा सा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अराइल तब होगा जब एरोमेटिक दैट इज बेंजीन रिंग आपके पास होगा। लेकिन अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो वो सारा का सारा, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो वो सिस्टम हमारा किस में जाके गिरेगा, विनाइलिक हेलाइड के कैटेगरी में या क्लासिफिकेशन में जाके गिरेगा। बट अभी सवाल पूछा है कि अलाइलिक कौन सा होगा, तो हमने बताया कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन एटम, और कार्बन एटम किससे, कार्बन मतलब वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज, यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी क्या है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, बट एक जो चीज है दैट इज क्या, बगल में क्या लगा हुआ है, इन डिटेल कंप्लीट बेंजीन रिंग लगा हुआ है। सो दैट्स व्हाई ये हमारा बेंजाइलिक वाला होगा। लेकिन इस सवाल के अंदर में बेंजीन रिंग तो नहीं बना, क्यों, बेंजीन रिंग बना होता तो सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिया होता, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिया होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और ऐसा भी अगर अगर हो जाता, ऐसा भी अगर हो जाता तो ये भी अराइल की कैटेगरी में आ जाता ना। देखिए ना बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज पे तो क्या लग जाता है, हेलोजन। बट नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। तो ऑब्वियसली इस सवाल में बोला है कि कौन सा अलाइलिक हेलाइड होगा, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे वही बोर्ड के एग्जाम में मैटर करता है। आप बोलोगे दिस आउट ऑफ दिस एंड दिस, आप बोल देना आउट ऑफ दिस एंड दिस कॉमा करते हुए ये वाला स्ट्रक्चर को आगे लेके जाना और बोलना दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हेलाइड। जैसे जैसे पूछता है, जैसे जैसे सीबीएसई क्वेश्चंस पूछ रही है, आप उसी की भाषा में जो पूछा है आप लपेट के आंसर पूरा का पूरा आप देना, ये नहीं सीधा बना देना आपकी, मतलब ये बस बना के छोड़ दिया। यही दिक्कत होती है यूजुअली कि अपन 11th-12th के अंदर में कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड पढ़ रहे होते हैं और बोर्ड्स के या नॉर्मली सब्जेक्टिव पेपर देने का हैबिट 2 साल से छूटा हुआ होता है। टिल 10th तक के करीब में अपन लगातार ही, चूंकि बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारा हाथ में, वो हमारी प्रैक्टिस रहती है कि सब्जेक्टिव पेपर को कैसे कॉन्कर करना, मार्क्स कैसे उठाना। बट इन 2 सालों के अंदर में 11th-12th के अंदर में मेजॉरिटी देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के चक्कर में, इसके प्रिपरेशन के चक्कर में आप लिखना भूल जाते हो। आपको लगता है क्वेश्चन पूछा आंसर आ गया, क्वेश्चन पूछा आंसर आ गया। ये ऑब्जेक्टिव में आप एक बार लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव के अंदर में आप ये चीज अगर आप अप्लाई करिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं आएंगे। आप 70 नंबर में 70 नंबर का भी अगर आप अटेम्प्ट करते आते हो, मान लीजिए कि आप बहुत सही है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर बढ़िया कमांड है, तो आपने क्या करा, आपने सारे क्वेश्चंस कर दिए, सारे बन भी जाएंगे, क्योंकि बोर्ड कभी टफ सवाल नहीं पूछती, स्टैंडर्ड सवाल पूछती है, जो एनसीईआरटी से रिलेट कर रहा होता है वैसा सही सवाल रहता है। समझ आती है बात। बट सीन क्या है कि आपको प्रॉपरली उसको डेकोरेट करते हुए आंसर लिखना ही एग्जैक्टली बोर्ड का मेन मैटर है। बोर्ड को यही चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे से कर रहे हो और क्या यूनिक वे आपके रिप्रेजेंटेशन का बाकियों से, फिर वो तो आराम से फुल में फुल मार्क्स आपको बहुत आराम से देगी वो। सही है, आए बढ़ते हैं अब अपन अगले सवाल की तरफ। जो अपना अगला सवाल है, अगेन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर से ही रिलेटेड सवाल अभी हमारे पास आया है।
आए। अब पूछा क्या है फिर से, आउट ऑफ दिस एंड दिस, ये तो सेम सवाल रिपीट करेंगे, आप देख रहे हो ना, हमने आपको बोला भी था मोस्टली अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बहुत रिपीटेड बहुत टाइम्स आ रखा है। तो बताएं इन दोनों में से विनाइलिक, अच्छा इस बार नहीं, पिछली बार क्या पूछा था, पिछली बार पूछ लिया था, देखिए जरा बताना हमने आपको, सिमिलर सवाल है अलाइलिक, और अभी हमने आपको बोला क्या कि अलाइलिक पूछा है तो इन चारों में से कोई और पूछेगा। अब आप देख सकते हैं ये अलाइलिक जो पूछा है अभी उसी के ही अंदर में दूसरे सेट के अंदर में क्या पूछ दिया आपसे, विनाइलिक हेलाइड के बारे में पूछ दिया। तो अब बताना विनाइलिक और अराइलिक sp3 वाले पर होता है या sp2 वाले पर होता है? हाँ sp2 वाले पर होता है। तो अगर sp2 वाले पर होता है तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला आपका क्या बन जाएगा, विनाइलिक हेलाइड। अगेन ये अराइलिक क्यों नहीं है, ये आपको कैसे से पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ ये बेंजीन नहीं बना के दिया हुआ, अगर बेंजीन बना के देता तो ये विनाइलिक नहीं क्या कहलाता, अराइलिक हेलाइड कहलाता। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे पाई बॉन्ड मिसिंग है, नॉर्मली साइक्लोहेक्सीन का एग्जांपल है, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, विनाइलिक हेलाइड बन जाएगा। बोले कहानी समझ में आ रहा, सही है। आए अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा फिर से सेम वही अगले अलग अलग सेट में अलग अलग हिसाब से पूछा, दैट इज अब आप किसको बोलोगे, बेंजाइलिक हेलाइड। आ गया ना बेंजाइलिक हेलाइड। आप बताना यहाँ क्या हो गया, क्या बोला हमने आपको, बेंजीन रिंग के बगल में क्या, देखिए दोनों के केस में बेंजीन रिंग है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कार्बन के बगल के कार्बन पर लगा हुआ हैलोजन, और वो एक नहीं दो हैलोजन लगा रखे हैं। फर्दर यहां पर आप देखो बेंजीन रिंग के जस्ट बगल का कार्बन एटम जो कि कौन सा हाइब्रिडाइज है बताना, sp3 हाइब्रिडाइज है, उस पर अगर लगा हुआ हमारा हैलोजन होगा तो ये वाला एग्जांपल आपका किसका हो जाएगा, बेंजाइलिक हेलाइड का एग्जांपल आएगा। अगेन बेंजीन रिंग के बगल में लगे हुए कार्बन एटम पर अगर हैलोजन लगता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, बेंजाइलिक हेलाइड कहलाता है। यही चार थ्योरीज है, इतने ही टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एंड देन इसके जस्ट बाद आपके पास एक दो और क्लासिफिकेशन था। अगर हम फर्दर और क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, ये तो चार तो हमने आपको यहाँ रख दिया, हमने बताया हम इस वीडियो के अंदर में एसोसिएटेड रिलेटेड थ्योरीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चार तरीके का कैटेगराइजेशन था, इसके अलावा दो और कैटेगराइजेशन था यार, अगर आपको ध्यान हो, एक था हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड और एक कौन सा था हमारे पास, जेमिनल डाइहेलाइड। तो एक विस बनता और एक क्या बनता है, जेम। अगर आप विस की बात करते हो तो विस के लिए क्या कैटेगरी था, विस के लिए कैटेगरी था कि भाई अगल बगल जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या लटका दो, क्या लगा लो आप, Cl लगा लो, मैं जस्ट एक दूसरे के पड़ोसी, जस्ट एक दूसरे के पड़ोसी, पड़ोसी एक दूसरे के लिए जहर का काम करते हो। तो विस से आप ऐसे से भी याद रख सकते हो कि विस का आप ध्यान रखो कि विस का बोलेंगे कि हमारा अगल बगल के कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ होगा, हेलोजन एटम लगा होगा, तो वो हमारा क्या बनेगा, विसिनल डाइहेलाइड या विस डाइहेलाइड आप बोल दो। जेम, जेम किसको बोलते हैं, जेम ऑब्वियसली प्रीसियस एंड ऑल, वो जो भी कीमती होता तो वो ऑब्वियसली क्या होंगे, वो पड़ोसी नहीं होंगे, वो एक ही घर के होंगे। अब एक ही घर के एक ही घर के होने का मतलब क्या, लाइक मान लो यहाँ पर CH और इसी पर ही कितने Cl लगे हुए हैं, 2 Cl लगे हुए। अब देख लो ना, एक ही वैलेंसी पर 2 Cl लगा तो बन गया जेम, और अगर एडजेसेंट वाले पे लग गया तो एक दूसरे के लिए किसका काम कर रहा है, पॉइजन का। पॉइजन मींस पॉइजन नहीं, मतलब बेसिकली आप पॉइजन से आप विष याद रखोगे और विष से आपको एक ध्यान रहेगा तो दूसरा अपने आप ही आपको ध्यान रहेगा। आप एक काम और कीजिएगा, आप अभी एक तो बात हम आपके ऊपर में छोड़ रहे हैं, एक होता है इथाइलिडीन डाइहेलाइड और एक होता है इथाइलिन डाइहेलाइड। इथाइलिडीन हेलाइड एक होता है और एक क्या होता है, इथाइलिडीन, एक होता है इथाइलिडीन हेलाइड और एक होता है इथाइलिन डाइहेलाइड। अब किसमें इन दोनों में से किसमें अपन बोलते हैं इथाइलिडीन हेलाइड या एक और क्या होता है इथाइलिन डाइहेलाइड। आप एक बार एनसीईआरटी से कवर करते हुए आप इसको अपने एंड से कंप्लीट करना, क्योंकि वो भी एक डॉट है, क्या पता कहीं सवाल वहां वाले पोर्शन से आ जाए। तो देखो आपका इंट्रोडक्शन भी कवर हो चुका है और दूसरा आपका क्या कवर हो चुका है, दूसरा जो आपका ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हमने उन सभी को कवर कर लिया है। फर्दर देखते हैं अगर इससे रिलेटेड और भी सवाल आया होगा तो हम जरूर इससे रिलेटेड करेंगे। जैसे लाइक मान लीजिए अभी अपने पास अगला फिर से सवाल किसका आ रखा है, IUPAC नोमेनक्लेचर का। आए नोमेनक्लेचर की बात करें, एक तो बेसिक हमने आपको बता ही दिया नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना है। हाँ, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करना है। करें जरा, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम सेलेक्ट, सही है। अब नंबरिंग करें, दो इस केस में ना कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है, ना ही हमारे पास क्या है ब्रांचेस है, ना फंक्शनल ग्रुप है ना ब्रांचेस है। तो क्या हमारे ना फंक्शनल ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, ना मल्टीपल बॉन्ड है ना फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, ब्रांच। और अगर ब्रांच बचेगा तो यहां पर आप नंबरिंग किधर से करोगे, उस साइड से करोगे ताकि ब्रांचेस आपका कहां पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, सही है। आए बात करते हैं यहाँ पे कितने नंबर पर ब्रोमीन लगा है, 2 नंबर पे ब्रोमीन लगा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं बताओ, ब्रांच। बताए सिस्टम में और कोई ब्रांच है क्या,
नहीं, देखिए फंक्शनल ग्रुप है हेलो एल्केन, लेकिन आपको पता है ना कि उसको अपन आईयूपीएसी नेमिंग में किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ब्रांच के तरीके से। तो हमने उस ब्रांच को लिख दिया, बताना इसके अलावा और कोई ब्रांच है क्या, नहीं। अब जब अगर और कोई ब्रांच नहीं है तो फिर इसके जस्ट बाद बताना क्या कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं, नहीं है ना। फिर आए लॉन्गेस्ट कार्बन एटम कितने का लिखेंगे, 4, बिल्कुल सटा करके ही आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। 4 कार्बन के लिए आपने क्या लगा दिया, ब्यूट। अब बताए सिंगल, डबल या ट्रिपल, बहुत आराम से सोचे। अगर ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करते हुए मेरे हर एक क्वेश्चन का थोड़ी देर पॉज लीजिए, पॉज देने के बाद आप सोचिए और सोच करके बताएं। हाँ सर सिंगल तो दिख ही रहा साफ साफ, सिंगल अगर दिख रहा है तो आगे क्या लगा देंगे बताना, ए लगा करके इसको खत्म करेंगे। मीन्स कितना सिंपल नेम है इसका, दैट इज 2 ब्रोमो और क्या लगा लेंगे, ब्यूटेन। सही है। आए सेकंड सवाल की बात करते हैं, ये वाला सवाल है, आपको इसका भी आईयूपीएसी लिखना है। तो आपको तो पता है कि ये बेंजीन की जगह पर आप साइक्लोहेक्सा डैश 1 डैश 3 डैश 5 ट्राईइन को गायब करते, हमने बेंजीन को अडॉप्ट कर लिया है, मतलब आईयूपीएसी ने अडॉप्ट कर लिया है। तो फिर तो आप एक काम करो, नंबरिंग कर लो आप, किस किस पोजीशन पर हेलोजन लगा हुआ है, 1 पर और 3 पर। तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, 1,3, पहला लेटर कैपिटल क्लोरो या डाई क्लोरो, हाँ डाई क्लोरो हो गया आपके पास। अब आइदर आप तो ये लिखो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 डैश ट्राईन, बट वो सबको गायब करते हुए, क्योंकि वो हर बार ही आएगा और बेंजीन बड़ा ही कॉमन सा केस है, आपने को एक तो ओपन चेन में चलना होता है, एक बेंजीन में चलना होता है, इसीलिए उन सभी को गायब करते हो। आप यहाँ पर क्या कर दो, आप यहाँ पे कर दो बेंजीन। क्लासिफिकेशन में एक ये भी टाइप था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अगर एक होता था तो मोनो हेलो एल्केन, या एक हेलोजन होता तो मोनो हेलो एरिन भी बोलते थे, 2 अगर होता था तो ये हमारा डाई हेलो एरिन होगा, और अगर 3 होगा तो क्या बनेगा, ट्राई हेलो एरिन। सही है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, अपन अगले सवाल की तरफ। ये 2015 में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए जब भी कभी, जैसे यहाँ तो क्लियरली बॉन्ड एंड बैलेंसी बना रखा है तो हमने सीधा सीधा कर दिया। आप यहाँ पर देखो, कभी भी ऐसे सवाल आएंगे ना तो आप कभी भी कंडेंस फॉर्म से मत उठाना, क्योंकि कंडेंस फॉर्म से आप जब भी बनाओगे ना गलती होने के चांसेस बहुत होंगे, जो कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपने अभी अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी देखा होगा, और आपने सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब आप देखते हो तो सारे के सारे फॉर्म कंडेंस फॉर्म में। सही है। तो कंडेंस फॉर्म में से आपको वहां लॉन्गेस्ट कार्बन एटम, और ये समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो अपन इसको पहले अपने फॉर्मेट में लेके आते हैं। क्या अपना फॉर्मेट, अपना फॉर्मेट तो सिंपल है, जहां सारे बॉन्ड्स दिखे, CH2 डबल बॉन्ड, ये रहा हमारे पास CH, और CH से फिर से आप एक बार ये बना दीजिए, दैट इज क्या, CH2। अपना फॉर्मेट यही है, क्लियरली सब एटम्स के बीच में बॉन्ड दिखना चाहिए। और यहाँ पर क्या लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया CH। अब बताना लॉन्गेस्ट कार्बन एटम कितने, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का दिख रहा है ये। अब आप इधर से नेमिंग करोगे, अगर आप इधर से नेमिंग करोगे तो पहले डबल बॉन्ड पकड़ में आएगा, इधर से नेमिंग करेंगे तो ब्रांच पकड़ में आएगा। तो आप बताओ क्या पकड़ना ज्यादा बेहतर होगा, हाँ डबल बॉन्ड पकड़ना ज्यादा बेहतर होगा। तो नंबरिंग यहां पर कैसे से हो जाएगा, 1 2 और कितना हो जाएगा बताया, 3 हो जाएगा ना। आए बात करें जरा 1 2 3 के हिसाब से, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा सबसे पहले तो ब्रांच लिखते हैं, तो ब्रांच में आप क्या लिखोगे बताओ, ब्रांच में आप लिखोगे 3 पर क्या लग जाएगा हमारा, क्लोरो। पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होता है, और उसके जस्ट बाद अब बताएं इसके अलावा और कोई ब्रांच है क्या, नहीं। अब अगर और कोई ब्रांच नहीं है तो बताएं क्या दूसरा, अपन पहला वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलता है, प्राइमरी प्रीफिक्स बोलता है कि वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट। तो आप देखिए क्या यह कंपाउंड आपको साइक्लिक दिख रहा है क्या, नहीं। अगर यह कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो फिर अपन कहां पहुंचेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज नंबर ऑफ एटम कितना उसके अंदर में, 3, दैट इज उसके लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे प्रो। अब बताना सिंगल, डबल या ट्रिपल, सिंगल सॉरी डबल, डबल कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, दैट इज प्रोप डैश। या तो आप 1 डैश इन भी लिख लो, या आप क्या लगा लो डायरेक्टली आप प्रोपीन भी लिख लो, मतलब ज्यादा तो सही यही है, प्रोपीन ही है, बट अगर आप प्रोप डैश 1 डैश इन भी करते हो तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। सही है। चलिए हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन देख लिए, इसके 3 क्वेश्चन देख लिए, और अब लास्ट में तो क्या बोल रहा है आपका देखना 2014 के अंदर में, और ये क्वेश्चन बहुत बार भी आ रखा है, दैट इज क्या 2 ब्रोमो पेंटेन। तो आप कुछ मत करो, 2 ब्रोमो पेंटेन बोल रहा ना, तो आप तो सबसे पहले एक काम कर लो, 5 कार्बन आप बना लो CH से। देखिए पहले तो आप बेसिक स्केलेटन खींच ले, फिर इसके जस्ट बाद आप उसके अंदर में आप हाइड्रोजन भर दीजिएगा, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक तो देखो आपके पास 5 कार्बन का सिस्टम पेंटेन, और 2 नंबर पे आपको क्या लगाना है, ब्रोमो। या तो आप ब्रोमो कहाँ लगा लो, ब्रोमीन कहाँ लगा लो, यहाँ, या तो आप कहाँ लगा लो, यहाँ। ये तो हो गया रफ स्ट्रक्चर अगेन। हाँ फेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन पिन करने होंगे, दैट इज सबसे पहले वैलेंसी पर, चूंकि एक ही बॉन्ड सेटिस्फाइड है दूसरे कार्बन से, तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 3। फर्दर यहाँ की बात करें 3 बॉन्ड हो चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, CH, और यहाँ क्या लग जाएगा बताए, Br। फर्दर यहाँ पर आ जाओ, बगल में आपके पास क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ क्या हो जाएगा, CH2। फिर फर्दर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH2, और लास्ट किससे खत्म करेंगे अपन, लास्ट खत्म करेंगे अपन CH3 से।
और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर से आए हुए अभी तक के करीब में हमने ठीक ठीक नंबर ऑफ IUPACs या अलाइलिक बिलाइलिक या फिर आपका से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो सबसे पहला था आपका दैट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा था IUPAC, हम इन दोनों टॉपिक को भी पैरेलली कवर कर चुके हैं। इतने सवाल से तो आपका ये दोनों का दोनों पोर्शन भी आपका क्लियर होगा और अच्छे खासे IUPACs भी क्लियर होंगे। ये कुछ अच्छे सवाल है जो 2014 के अंदर पूछे हुए थे। इस सवाल के अंदर में कंफ्यूजन बहुत होता है। पहले सबसे पहली बात, ये सवाल को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। जो सबसे पहला सवाल है वो बस दिखने में बहुत अजीब सा है, बट सवाल बेकार नहीं है। आप पहले उस सवाल को जो कंडेंस फॉर्म में है ना, आप उसको सबसे पहले अपने फॉर्मेट में लेकर के आइए, क्योंकि इस सवाल में आप फंसोगे। जब भी ये सवाल आएगा, और एनसीईआरटी ने बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है ये सवाल पर्टिकुलरली, तो आए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पता नहीं क्या स्ट्रक्चर बनाने का आपको देख के थोड़ा डर लगेगा कि सर इस पर्टिकुलर कार्बन का हम कैसे से नेमिंग करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या नहीं है। CCl3 है जिसका क्या हमारे पास होल थ्राइस, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर C, यहाँ पर क्या लगा लो Cl, यहाँ पर क्या लगा लो Cl, यहाँ क्या लगा लो Cl। देखना ये हो गया CCl3, और ऐसे ऐसे कितने CCl है, 3 है जो कि इस कार्बन से लगे हुए हैं। तो इस कार्बन से रिलेटेड और क्या लग जाएगा, और लग जाएगा अपने पास, यहाँ पर कर दिया C, यहाँ पर भी क्या लग गया Cl, यहाँ पर भी क्या लग गया Cl, यहाँ पर भी क्या लग गया Cl। और ये देखना दैट इज इस कार्बन पर 3 क्या लटके हुए हैं, 3 कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, CCl3 CCl3 CCl3। तो ये रहा हमारे पास C, इससे भी रिलेटेड ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, और इस कार्बन पर आगे भी क्या लग गया हुआ है Cl। अब देखना सवाल कितना जायंट सा लुक दे रहा है कि अब सर इसका नेमिंग कैसे से करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल यूनिक सा ही बन गया। और ऑब्जेक्टिव वगैरह के अंदर में 4, या तो आपके पास ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस होंगे, आप वहां से क्लिक करो, बट इसके ऑप्शन भी बड़े कंफ्यूजिंग है। तो आपसे कौन सा नेमिंग पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे तो पूछा आपको IUPAC बताना है। अब जब अगर IUPAC बता रहा है तो अपन चलते हैं IUPAC के टुवर्ड्स, और IUPAC के हिसाब से इसका नेमिंग लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगेन बताना, भले ब्रांचेस बहुत बढ़ गया, आप तो ये देखो सर पता नहीं क्या अजीबोगरीब बहुत सारे टाइप के ब्रांचेस हैं, लेकिन मैटर वो नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपको क्या ढूंढना, आपको ढूंढना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि सबसे पहला काम तो अपने को वही है, लिखेंगे वही अगेन ब्रांच। साइक्लिक तो है नहीं, साइक्लिक क्या हो जाएगा एब्सेंट, फिर बस वही जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का चेन होगा, और चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो आगे कहां से खत्म करेंगे, एन से। आप बताओ इस सवाल में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का दिख रहा है, बिल्कुल वैसे से ही सोचो, ये मत सोचो बहुत ब्रांचेस है क्या है नहीं है। आप बताएं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, आराम से आप एक बार वीडियो को पॉज करते हुए भी आप देख सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। बताएं कितने कार्बन एटम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो ये चीजें। हाँ, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम कितना है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम का जो चेन है वो कितने कार्बन का है, 3। हाँ 3। अब बात आती है कि सर अब आप नंबरिंग करो। नंबरिंग करेंगे तो किधर भी साइड से जाओ, नंबरिंग तो बिल्कुल सिमिलर ही आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो आप ऊपर से आओ तो, क्योंकि इधर भी 3 है, इस पे कितने ब्रांचेस लगे हुए हैं 2, और इस पे कितने लगे हुए हैं 3। आप ब्रांचेस समझना, देखिए ग्रुप्स भले ही थोड़े बल्कि दिख रहे हैं, बट आप उसके लिए आप परेशान मत हो, वो आपका एज इट इज उसका नेमिंग आ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको तो देखो, अभी लिखने के लिए तो CCl3 लिखा ना। अभी देखना ये आपको ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा डेंस लुक दे रहा होगा कि सर ये CCl3 पता नहीं कैसे से इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लो, आप तो बस इतना समझो भी यहाँ पर CH3 है। हाँ CH3 है। अब CH3 है तो आपको समझ में अच्छा सर 2 नंबर पे क्या लग गया, मिथाइल। आप ऐसे से इसको देखना, 2 नंबर पे क्या लग गया, मिथाइल। लेकिन भाई आपके पास हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे तीनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन नहीं लगाया, क्या लगा हुआ हमारे पास हाइड्रोजन नहीं लगाया, आपको क्या लगा हुआ आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है तीनों पे। अब अगर हाइड्रोजन होता तो पहले तो सब ब्रांच को कॉन्कर करते हैं। देखिए ये सारे ब्रांच तो बहुत ही ऐसे बच्चों वाले, दैट इज क्लोरो क्लोरो क्लोरो। ये वाला ही ब्रांच क्या है अपने पास, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, और ये वाला ही ब्रांच क्या है, क्लोरो। बाकी सारे ब्रांचेस में दिक्कत नहीं है। सर इसका नेमिंग कैसे करेंगे, आइडियली हमारा क्या बनना चाहिए था, मिथाइल बनना चाहिए था ना, लेकिन उसके तीनों हाइड्रोजन को हटा करके हमने तीनों को किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से। सो दैट्स व्हाई इस ब्रांच का नाम, जैसे मान लीजिए ध्यान से देखिएगा, अगर CH3 केवल और केवल होता, हम इसे रिलेटेड सारे वेरिएशंस भी बता दे रहे हैं ताकि कल के डेट में कुछ नया आया अलग है तो भी आपको दिक्कत ना हो। अगर एक कार्बन का ब्रांच होता तो अपन इसको क्या लिख देते, मिथाइल। समझ आती बात। अगर यहीं पर CH3 की जगह पर अगर लाइक मान लें आपको CH2 अगर Cl होता, क्या करा हमने, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, क्लोरीन। तो है तो ये मिथाइल ही, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है। किसे सब्स्टिट्यूट करा आपने, क्लोरीन से। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा क्लोरोमिथाइल। मतलब इस ब्रांच का नाम क्या बन जाएगा, क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल इसका नाम पड़ गया है ना। अच्छा जी, फर्दर अब
और क्या कर सकते हैं कि सर आप एक काम कर लो, एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, Cl, दैट इज CHCl2, CHCl2। अब CHCl2 में इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमिथाइल। इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा बताना, इस ब्रांच का नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमिथाइल। डाइक्लोरोमिथाइल आपके पास इस ब्रांच का नाम हो जाएगा, सही है। फर्दर अगर मान ले डाइक्लोरोमिथाइल मतलब मिथाइल, मेन तो क्या है मिथाइल, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर तो अकॉर्डिंगली सिंगल के केस में क्लोरोमिथाइल, दो के केस में डाइक्लोरोमिथाइल। और अब आप एक बात बताओ, अब अपने पास क्या है सी, सारे हाइड्रोजन हटा दिए, सारे हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्या लगा दिया Cl, दैट मीन्स ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो और क्या बन जाएगा मिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। इस ब्रांच का नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमिथाइल। समझ आती है बात। अच्छा, ट्राइक्लोरोमिथाइल किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। ट्राइक्लोरोमिथाइल मतलब इस ब्रांच का नाम ही किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। फर्दर आप इधर आ जाओ, बाकी सब जगह की बात करो, आप नंबरिंग की बात कर लो। नंबरिंग तो आप किधर से भी जाओ, 1, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। नंबरिंग का भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अब आप एक बात बताओ कैसे लिखोगे, इस ब्रांच का नाम सी से क्लोरो और उधर वाले ब्रांच का नाम टी से ट्राइक्लोरो, मतलब वो नाम ही है पूरा का पूरा। मेन तो मिथाइल है, लेकिन हाँ पूरा का पूरा नाम भी क्या अपने पास, ट्राइक्लोरोमिथाइल। खैर अब आ जाए आगे, तो आप क्या करोगे, आप तो कुछ मत करो, आपको तो सबसे पहले क्या लिखना है, ब्रांच यही वाला बस स्केल के लंबा है, ये वाला नाम तो अपन यहां पर ही लिख लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे अपन बताएं, हम लोग करेंगे सबसे पहला 1, जो ब्रांचेस जितनी बार हो, जिस जिस जगह पर हो वो नंबर भी मेंशन करते हैं, और उतना टाइम्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा जैसा सा भी आएगा अपन उसको ही मेंशन करेंगे। तो एक नंबर पर कितनी बार क्लोरीन लगा हुआ है, 3 बार। 2 नंबर पर कितनी बार लगा हुआ है, 1 बार। फर्दर 3 नंबर पर कितनी बार लगा हुआ, बता सकते क्या, 3 नंबर पर 3 बार क्लोरीन लगा हुआ है। और आप इतना टोटल कितनी बार लिखे हो, टोटल 7 बार आपने लिखा है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा देखिए इतना दूर में तो नहीं आ पाएगा, तो अपने काम करते हैं सेम चीजों को नीचे भी लिख देते हैं। कैसे से लिख रहे हैं, 1, 1, 1, 2, 3, डैश। बताए कितना हो गया टोटल, 7 बार। 7 के लिए अपन क्या लगाते बताए, हेप्टा। क्या लगाते अपन, हेप्टा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे हेप्टा। हेप्टा टाइम्स क्या हमारे पास, क्लोरो। हेप्टा टाइम्स क्या हमारे पास, क्लोरो। हेप्टा टाइम्स हमारे पास क्या है, क्लोरो। ये हेप्टा मैटर नहीं करता, नाम तो मेनली नाम क्या है, क्लोरो नाम है उसका, तो सी वो मैटर करेगा। ये तो हो गया कवर। फर्दर 2 नंबर पे और क्या लगा हुआ है बताना, इस टाइप के ब्रांच को क्या बोल देंगे, ट्राइक्लोरोमिथाइल। मिथाइल डेरिवेटिव है, दैट इज नंबर से पहले और बाद में, नंबर जब भी आता है क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। अगर नंबर बीच में आता है तो डैश। क्या लिखोगे अब आप बताओ, पहला लेटर तो कैपिटल हो ही चुका है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, ट्राइक्लोरो और क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल। के सवाल दिखने में बहुत बड़ा सा था, बट आपने तो क्या करा, पांचों पार्ट पर काम करा, जिसमें से आपको कंफ्यूज कौन कर रहा था, ब्रांच। सही है, तो यहां हो गया ट्राइक्लोरोमिथाइल। बताएं क्या सारा ब्रांच कवर कर दिया हमने, कर दिया। साइक्लिक है क्या, नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम कितने का है, 3 का। 3 के लिए आप क्या लगाओगे, प्रोप। देखिए वो रूल नहीं चेंज होने वाला है, प्रोप। अब बताना कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल, सिंगल। और अगर सिंगल होगा तो आगे क्या लगा दोगे आप, ये। दैट्स इट, यही है हमारा यह। चूंकि नाम देखिए, नाम लंबा हो रहा है, आप उस पर फोकस मत करो। आप तो बस ये देखो, जो IUPAC में 5 पार्ट होते हैं, वेदर आपने पांचों पार्ट पर काम किया है नहीं किया। अगर आपने पांचों पार्ट पर काम कर लिया, देन डेफिनेटली जो भी नाम आएगा वो आपका करेक्ट ही नाम निकाल के देगा। बोले समझ आ रहा है। चलिए दूसरे वाले पोर्शन का करते हैं। दूसरे वाला पोर्शन तो बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी भले जो भी सिंपल हो या जैसा सा भी हो, कंडेंस फॉर्म में तो आप कभी भी मत करना सॉल्व। आप तो उसको अपने वाले फॉर्मेट में लेकर के आ जाए, दैट इज जहां आपको डबल ट्रिपल प्रॉपरली दिखता रहे, दैट इज CH2 और यहाँ क्या हो गया CH2 और यहाँ क्या लग गया Br। अब अगर अपने को इसके नेमिंग की बात करनी है तो कैसे लिखेंगे बताए। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया उसके कंपैरिजन में। ऑब्वियसली सर सबसे पहले डबल बॉन्ड को पकड़ेंगे, दैट इज 1, 2, 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, 3 का है। नंबरिंग लेफ्ट से राइट, और 3 नंबर पर क्या लग गया आपका, ब्रोमो। आप देख सकते हो 3 पर क्या लिख देंगे अपन, ब्रोमो। पहला लेटर अगेन क्या हर बार हम आपको बोलते हैं कैपिटल। और कोई ब्रांच है क्या, नहीं। साइक्लिक है क्या, नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम कितने का है, 3 का। 3 का है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप डैश। या तो आप 1 डैश इन कर लो या आप प्रोपीन भी सिंपली लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ज्यादा करेक्ट प्रोपीन ही है कि 1 पोजीशन को हम लोगों ने बाद के IUPAC में जो भी सुधारा है उसमें हम लोगों ने 1 पोजीशन को ओमिट कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है कि मैथ में कभी आप 1x नहीं लिखते, 1x की पावर 1 नहीं लिखते हो। आप सिंपली क्या लिखते हो, x लिखते हैं, अपने आप समझ में आता है कि कोफिशिएंट कितना है 1 और डिग्री कितना है इसका 1। सही ना, इसलिए 1 पोजीशन को ओमिट कर दिया गया बाद में, बट अगर आप 1 लिखते भी है तो भी उसको गलत नहीं किया जाएगा।
समझाती बात। तो चलिए इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो भी आपके इस चैप्टर का जो पहला वाला टॉपिक था दैट इज क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, उसको अभी हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीटली जितना भी क्वेश्चन आया था उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। अब